राइज इन स्केल में आपका स्वागत है। आज हम खोलते हैं उस प्लेबुक को जिसने भारत में खरीदारी का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है फ्लिपकार्ट की। जरा सोचिए, दो नौजवान इंजीनियर, जेब में सिर्फ 4 लाख रुपए और उससे खड़ा कर दिया $16 बिलियन का एम्पायर। कैसे? चलिए पर्दा उठाते हैं इस कमाल की कहानी से। देखिए, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स का मिशन पहले दिन से ही एकदम साफ था। उनका मकसद सिर्फ एक ऑनलाइन दुकान खोलना नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो पूरे भारत के शॉपिंग करने का तरीका ही बदलना चाहते थे, एक क्रांति लाना चाहते थे। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई अमेज़न से, और एक ऐसे ना से जो शायद इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन गई। तो मिलते हैं हमारे दो हीरो से, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और हाँ, पहले ही बता दें, ये दोनों भाई नहीं हैं, पर इनकी कहानी किसी फिल्म से कम भी नहीं। दोनों चंडीगढ़ से, दोनों आईआईटी दिल्ली से, और सबसे मजेदार बात, दोनों ने फ्लिपकार्ट शुरू करने से पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अमेज़न में काम किया था। और यहां पर आता है एक सॉलिड ट्विस्ट। बिन्नी बंसल को गूगल ने एक बार नहीं, दो बार रिजेक्ट किया था। सोच के देखिए, शायद उस ना में ही वो चिंगारी छिपी थी जिसने आगे जाकर इतनी बड़ी आग लगा दी। चलिए अब टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं उन शुरुआती दिनों में, जब फ्लिपकार्ट बस एक छोटा सा आइडिया था और हर एक कस्टमर को पाना एक जंग जीतने जैसा था। एक ऐसा एम्पायर जिसकी नींव किताबों पर रखी गई थी। उनका पहला ऑर्डर ही उनकी पूरी कंपनी की फिलॉसफी बता देता है। एक ब्लॉगर थे वीवी के चंद्रा, जिन्हें एक ऐसी किताब चाहिए थी जो कहीं मिल ही नहीं रही थी। सचिन ने फौरन मौका देखा और उनके ब्लॉग पर कमेंट कर दिया www.flipkart.com। ऑर्डर तो आ गया, पर किताब थी कहाँ? दोनों फाउंडर्स ने, सचिन और बिन्नी ने, 2 दिन तक बैंगलोर का कोना कोना छान मारा और आखिरकार वो किताब ढूंढ ही ली। कस्टमर को न सिर्फ किताब मिली, बल्कि देरी के लिए 10% का डिस्काउंट भी मिला। बस यही जुनून था फ्लिपकार्ट की असली ताकत। जरा इमेजिन कीजिए, शुरुआत कहां से हुई? एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट से, और जेब में कितने पैसे थे? सिर्फ 4 लाख रुपए, बस इतना ही। लेकिन उनके पास जो था वो था जबरदस्त पैशन, और उसी पैशन का नतीजा, सिर्फ 6 महीने के अंदर कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हो गई। मतलब अपने खर्चे खुद निकाल रही थी। ये आज के टाइम में सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है ना? और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 2009। एक्सेल जैसा एक बड़ा इन्वेस्टर उन पर भरोसा दिखाता है और इन्वेस्ट करता है पूरे $1 मिलियन। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात पर मोहर थी कि बंसल्स का आइडिया अब कोई सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत बनने वाला है जो इतिहास रच देगी। फ्लिपकार्ट मार्केट में सिर्फ एक और प्लेयर बनने नहीं आया था, बिल्कुल नहीं। वो तो पूरा खेल ही बदलने आए थे। उन्होंने भारत में ई कॉमर्स के रूल्स को दोबारा लिखा। जरा याद कीजिए वो दिन। ऑनलाइन शॉपिंग से डर लगता था, है ना? पता नहीं पैसे दे दिए तो सामान आएगा भी या नहीं। इसी डर को फ्लिपकार्ट ने 2 जबरदस्त हथियारों से खत्म किया। पहला, कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी, सामान हाथ में लो तभी पैसा दो, सिंपल। और दूसरा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी। चीज पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, वापस भेज दो। इन्हीं 2 चीजों ने पूरे भारत का भरोसा जीत लिया। और इसका रिजल्ट वो तो सबके सामने था। देखिए, सिर्फ 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू 4 करोड़ से सीधे 75 करोड़ पहुंच गया। ये लगभग 20 गुना की छलांग थी। साफ था, भारत को शॉपिंग का अपना नया तरीका मिल चुका था। और इसके बाद तो फ्लिपकार्ट एक एक्सप्रेस ट्रेन बन गई, जिसे रोकना नामुमकिन था। 2010 में उन्होंने मोबाइल्स बेचना शुरू किया। 2012 तक तो वो एक यूनिकॉर्न बन चुके थे, यानी $1 बिलियन की कंपनी। और 2014 का साल, वो तो बिल्कुल तूफानी था। पहले फैशन जायंट मिंत्रा को खरीदा और फिर $2 बिलियन की ऐसी फंडिंग उठाई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये एक रॉकेट था जो बस ऊपर ही ऊपर जा रहा था। लेकिन हर कहानी में एक क्लाइमैक्स होता है, एक बड़ा ट्विस्ट। फ्लिपकार्ट की कहानी में ये मोड़ तब आया जब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल जायंट वॉलमार्ट भारत के दरवाजे पे दस्तक देता है। और डील कितने की थी? सुनिए, $16 बिलियन। सही सुना, $16 बिलियन। इतनी बड़ी रकम में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया। ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील थी। एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुई कंपनी ने ग्लोबल हिस्ट्री बना दी थी। और इसी डील के साथ एक दौर का अंत हुआ। को फाउंडर सचिन बंसल ने उस कंपनी को अलविदा कह दिया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उन्होंने अपनी पूरी 5.5% हिस्सेदारी लगभग $1 बिलियन में बेच दी। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
इस डील के ठीक 6 महीने बाद एक और झटका लगा। दूसरे को फाउंडर बिन्नी बंसल ने भी अचानक रिजाइन कर दिया। वजह, एक गंभीर पर्सनल मिसकंडक्ट के आरोप और उसकी जांच। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में उन आरोपों को साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन ये जरूर सामने आया कि बिन्नी ने सिचुएशन को हैंडल करने में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी और कुछ जजमेंटल एरर्स किए थे, और इसी के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो फाउंडर्स चले गए, पर वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? एक लेगेसी और कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक खजाने से कम नहीं हैं। तो आखिर क्या है इस फ्लिपकार्ट प्लेबुक का सीक्रेट सॉस? सिर्फ 4 सिंपल रूल्स। रूल नंबर 1, कस्टमर फर्स्ट नहीं, कस्टमर ऑब्सेशन। उनके बारे में जुनून की हद तक सोचो। रूल नंबर 2, सिर्फ सामान मत बेचो, ट्रस्ट बनाओ, भरोसा। रूल नंबर 3, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो, पहले एक चीज में मास्टर बनो, फिर पूरी दुनिया जीतो। और रूल नंबर 4, सबसे जरूरी, फेलियर डेटा है, हर गलती से सीखो और बेहतर होकर आगे बढ़ो। आज सचिन और बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट में नहीं हैं, लेकिन उनकी बनाई प्लेबुक, उनके बनाए उसूल आज भी हर नए स्टार्टअप के लिए एक नॉर्थ स्टार की तरह हैं। उन्होंने एक एम्पायर बनाया। अब आने वाली जनरेशन इस प्लेबुक का इस्तेमाल करके क्या बनाएगी, ये देखना बाकी है।